सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हाय अल्कोहलिक अश्विन भाई। एनोनिमस। हाय हाय। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सभी सभासद साथियों का मिलने वाला साथ है। मेरे परिवार का बहुत पीड़ादायक कष्टदायक प्रक्रिया में से गुजर कर उन्होंने मुझे बहुत संभाला, जीवित रखा। यही कारण है कि मैं बार बार आप लोगों के बीच में आकर बैठ सका और आप लोगों के बीच में आते रहने के बाद में आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है। मेरे मार्गदर्शक भी इसी ग्रुप से है, जो समयोचित हर हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और आप लोगों के बीच में आते रहने के कारण ही मेरे जिंदगी में एक दिव्यतम शक्ति, जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ, जिसकी सिद्धता मुझे आज मेरे जीवन के हर क्षेत्र में हर पल हर क्षण प्राप्त होती रहती है। उसी ने मुझे शराब के उस जानलेवा जहरीले घूंट से एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है और मेरा रोजमर्रा का जीवन बड़े सुकून से, शांति से, समाधान के साथ, आनंद के साथ, संतुलन, संयम और सद्विवेक से जीने में वही शक्ति मेरी भरसक सहायता कर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अनंता भाई को शुभकामनाएं देता हूँ कि 3 साल 11 महीने पूरे हो गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी प्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए प्रवीण भाई, जिनका आज चौथा दिन है, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। और आप सब भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मुझे अपने अनुभव कथन का ये मौका दिया जाए। आज का विषय थोड़ा सा हटकर आपको लग रहा होगा। गॉड इज इवन इन पेन, पीड़ा में भी ईश्वर है। लेकिन ये मेरे अनुभव का सार है और मेरे अनुभव मेरे पूर्वजों के सामूहिक अनुभव के द्वारा, जो मेरे पूर्वजों ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दुनिया के सामने एक अनोखा ऐसा एक कार्य प्रणाली दी, जिसके द्वारा एक पीड़ित शराबी अपने जिंदगी को उभार कर और जिंदगी को संवार कर एक बेहतरीन जिंदगी जी सकता है, जिसके लाखों उदाहरण आज दुनिया भर में है। वो जो कार्य पद्धति है, वो कार्य पद्धति के ऊपर ही आधारित मेरा आज का ये विषय है। जहाँ तक मेरा इंट्यूशन ये बोलता है कि मैं जब अनुभव से इस विषय को आपके साथ में रखूंगा, तो आपको ये बात की मेरे अनुभव से शायद सिद्धता आ जाएगी कि जहाँ पेन है वहां पर, जहाँ दर्द है, पीड़ा है, वहीं पर भगवान है। और दूसरी एक जगह है जहाँ पर भगवान है, वो है जहाँ पर कृतज्ञता है, आभार है, जहाँ पर एक ग्रेटफुल हार्ट है, वो भाव है कृतज्ञता का, वहां पर ईश्वर। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम जब इन बातों को सुनते हूँ, तो मेरे समान शराबी जो खास करके बातें बोली जाती है कि मोर इज द पेन मोर इज द गेन। जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा फायदा। नो पेन नो गेन। अगर पेन नहीं है तो कोई गेन नहीं, अगर दर्द नहीं है तो कोई किसी प्रकार का आपको फायदा नहीं होने वाला। तो ये दर्द, ये पीड़ा, ये पेन क्या मेरे अल्कोहलिज्म का है? क्या रिकवरी में भी मुझे पेन में से जाना पड़ेगा? फिर पेन में से ही जाना है तो फिर रिकवरी काय के लिए? फिर रिकवरी का क्या मायना है? तो ये बहुत सारे सवालों से मेरे समान व्यक्ति घिरा हुआ रहे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है, द मोर आई गिव द मोर आई रिसीव। मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूंगा कि द मोर आई टेक पेन द मोर I can give, and the more painfully I give, the more benefits I get, the more I get, that is blessings, values, नीतिमत्ता, नैतिकता, एक नैतिकता पूर्ण जीवन, एक वैल्यूज का, एक प्यार का, एक समर्पण का, एक त्याग का, एक कृतज्ञता का, एक आभार का, एक नम्रता का, एक शालीनता का, एक सहनशीलता का, एक संयम का, एक जीवन मुझे प्राप्त हो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के हमारे पूर्वज जो दुनिया के सामने है, इस घोषणा के साथ में आए कि हम कुछ गिने हुए 100 लोग हैं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से आते हैं, जो बहुत ही भयानक ऐसी शारीरिक और मानसिक अवस्था से पूर्णतः ठीक हुए हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हम प्रिसाइजली, बिल्कुल परफेक्ट, एक सटीक रीत्या हमारे पास की वो जानकारी दूसरे शराबियों को दे सके जो शराब से पीड़ित है और उसमें से ठीक होना चाहते हैं। तो ये तो उनका पहला प्रॉमिस हो गया। अनुभव के आधार पर कई सूचनाएं देते हुए जो मेरे समान व्यक्ति के लिए हिदायतें हैं, जैसे हमारे दिनेश भाई अभी हाउ इट वर्क्स पढ़ रहे थे, तो पूर्ण सतर्कता के साथ में और पूर्ण प्रामाणिकता के साथ में इस कार्यक्रम को समूचे रूप से बिना डरे शुरू से ही अपनाने के लिए हमारे समान व्यक्ति के सामने झोली फैलाकर भीख मांगते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, हमें इस कार्यक्रम के ऊपर पूर्णतः अपने आप को झोंक देना पड़ता है। वो ये भी कहते हैं कि इफ यू आर एन अल्कोहलिक लाइक अस, अगर आप हमारे समान
हमारे कैटेगरी में बैठने वाले वो अन्य शराब पीने वालों से कुछ लोग जो अलग है, जिन्हें डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने आइडेंटिफाई किया कि अटरली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी में आ गए हैं, जिनमें एक साइकिक चेंज लाना उनके लिए असंभव था। मानसिक अमूलाग्र परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाना उनके लिए असंभव है। जहां पे उन्होंने अपनी हार कबूल की, उस कैटेगरी में आए हुए, उस टाइप में आए हुए अल्कोहलिक्स में से आप अगर है तो आप इस बात में दिलचस्पी लेंगे कि हम यानी वो पुराने सदस्य जो अपने आप को हम करके वी करके बुलाते हैं, वी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस से आते हैं। वो कहते हैं कि आप वो जानना चाहेंगे कि हम कैसे ठीक हुए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया, वो दिन था 17 फरवरी 1988। मेरा आनंद था भाई, मेरे उम्र का जिक्र करते वक्त एक प्रकार से मेरे को ऐसा लगने लग गया कि अश्विन अब तू बूढ़ा हो गया। और मैं बोलने वाला था बूढ़ा होऊंगा, मगर आगे का शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि अनंता मेरा बहुत अच्छा क्लोज मित्र है। तो ये चेतना, ये चैतन्य, ये ऊर्जा, ये जबरदस्त एक शक्ति का स्रोत जो निरंतर कार्य करने की प्रणाली है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की देन है। जिसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट इन एक्शन। ये एक आध्यात्मिकता का, कृति का एक ऐसा धरोहर है जो लगातार कृति में 1935 से कार्यरत है, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। इट इज स्पिरिट, एक ऐसा स्पिरिट, जैसा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है ना, एक सर्वोत्तम प्राप्त करने के लिए सामूहिक रीत्या एक टीम एफर्ट के द्वारा सबका अच्छे से अच्छा देकर हमारे क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप हासिल कर लिया, वो विनर बन गए। तो सर्वसाधारणता सक्सेस और अनसक्सेस, ये बात को समझने के लिए सक्सेस की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। सक्सेस इज नॉट द एंड, सक्सेस इज द एफर्ट। सक्सेस है वो प्रयत्न, वो जुनून, वो पैशन, वो जबरदस्त मेरे अंदर के वो प्यास, वो विगर कि मैं अब वो पाना चाहता हूं जो मेरे पूर्वजों ने मेरे को एक विरासत के रूप में वारसदार करके एक विरासत का हकदार बना दिया है, वो मैं अब अपनाना चाहता हूं। और मैं भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक विश्वस्त सेवक करके जहां जहां मेरे समूह के द्वारा, सद्विवेक के द्वारा, ईश्वर की आवाज के तहत मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, और वो चाहे ग्रुप में हो, इंटर ग्रुप में हो, वो पीआई एक्टिविटी के वक्त अन्य समाज के लोगों से मिलकर उनको जानकारी देना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में जन जागरण करने की बात हो, जहां मैं ये कह सकूं कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस से आया हूं, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता। तो ये कब संभव है? ये अगर ईश्वरीय योजना के तहत होता है, एक गॉड गिवन प्रोविजन है, ईश्वरीय व्यवस्था है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस उसका एक हिस्सा है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य बनने के लिए एकमात्र आवश्यकता के साथ में अगर मेरे समान व्यक्ति को जोड़ा गया है कि शराब बंद करने की एकमात्र इच्छा मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य बना देती है, तो मैं ये कब बोल सकूंगा कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस से आया हूं, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। क्या वो दर्द, वो पीड़ा, वो मेरा टूट जाना, कई बार जिंदगी में हादसे होना, वो पीड़ा थी? हमारे पूर्वज इसका एक समाधान है में लिखते हैं कि एक सामूहिक संकट का एकजुटता से सामना करने की भावना, एक सामूहिक संकट, दर्द नहीं है, पीड़ा की बात नहीं कर रहे हो, वो संकट की बात कर रहे हैं। एक सामूहिक संकट का एकजुटता से सामना करने की भावना, वह शक्तिशाली तत्व है। एक शक्तिशाली तत्व है, एक संपूर्ण तत्व नहीं है वो, वह शक्तिशाली तत्व है जिसे हम सभी बंधे हुए हैं। लेकिन केवल यही एक भावना ही नहीं, अन्य और भी कारण है जिन्होंने हमें इतनी मजबूती से एकजुट किया हुआ है। इसका समाधान है मैं हैविंग कॉमन पेरिल, एक ही संकट के भागीदार होने के कारण, शराबखोरी जिसको बोला जाता है अनकंट्रोल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ड्रिंकिंग, जिसमें कोई संयम नहीं, जो मेरे पूर्ण विनाश के लिए कारणीभूत होता है, ऐसा मेरा शराब पीना जो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दरवाजे में लेके आया। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे अपना लिया, अपने साथ जोड़ लिया और आते रहो कहा। घर वापसी के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया कि बहुत दिन के बाद में आप हम में वापस आए हो, आप घर में लौटे हो, यहाँ पे आपको अपनापन मिलेगा, प्यार मिलेगा। जो वो बोल रहे थे वो मुझे वहां मिल रहा था, और मुझे
होम अवे फ्रॉम होम, घरदार से टूटा हुआ संबंध, रिश्ते नाते बिगड़े हुए, भावनिक उद्रेक, दुखी कष्टी जीवन, उपयोगिता चली गई हुई, अपने खुद के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, हर हमेशा नाराजगियों से भरा हुआ जीवन, भावनिक उद्रेक, अकेलेपन की भावना, निराशा से मैं पूर्णता ओतप्रोत भरा हुआ, आत्मग्लानि, आत्मकरुणा, पश्चाताप, इन सब से पूर्णतः ग्रसित ऐसे व्यक्ति को एक होमली एटमॉस्फेयर मिल रहा, एक होम ग्रुप मिल रहा, इन लोगों ने मेरा ख्याल रखना, मुझे घर तक छोड़ना, घर से लेके आना, मेरा ध्यान रखना, मुझे आशा देना और खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए, आने जाने के लिए सहायता करना। ये कौन लोग थे? ये क्यों ऐसा सब कर रहे थे? अल्कोहलिक्स अनोनिमस यहाँ पर मेरे समान व्यक्ति को और कुछ हिदायतें भी देता है और सूचना भी देता है और वादे भी करता है कि अगर आप हमारे समान शराबी है तो निश्चित तौर पर आपके जिंदगी में आपने ये बात को अनुभव किया होगा कि कई बार मन में पूर्णतः शराब न पीने का निर्णय पूरी ईमानदारी से कर लेने के बावजूद भी मेरे समान व्यक्ति दोबारा जाके शराब पिया है। यस, पिया है। और जब पिया है तब उसका उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा। हाँ, नहीं रहा। मैं भी कभी कभी सोचता था कि क्या यार, मैं क्यों पिया? भले ही मैंने उस वक्त 1760 कारण दिया, आज इंडिया जीत गई, आज इंडिया हार गई, आज फलाना हो गया, आज अलाना हो गया, आज बीवी से झगड़ा हो गया, आज काम पे ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, आज ऐसा हो गया। मगर वास्तविकता में अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो बोल रहा था, आई वॉज चॉइसलेस अगेंस्ट द फर्स्ट ड्रिंक, मैंने वो चुनाव करने की क्षमता को खो दिया था। सही और गलत में का निर्णय करने की क्षमता मैंने खो दी थी। मैंने सच और झूठ में का फर्क मैं भूल गया था। मेरी उसी जिंदगी को, अल्कोहलिक जिंदगी को, और मेरे उसी प्रकार के जीवन को मैं अपना सही जीवन मान रहा था। यही तो जीवन है यार। वो छूतिया लोग हैं जो थैला लेके बीवी बच्चों के साथ में इधर उधर जाते हैं, एंजॉय करने को ना, थ्रिल आने को ना। मेरा ध्यान तो पूरा एडवेंचर्स में था। वो जैसे मौत का कुएं का खेल होता है ना, वैसा मैं मौत के कुएं का खेल खेल रहा था और कई बार बच के आ रहा था। लोग बोल रहे थे, क्या कर रहा, क्या कर रहा, क्या कर रहा? तेरे को समझ में नहीं आता क्या? तेरे को इतना कॉमन सेंस नहीं क्या? तेरे को मैच्योरिटी नहीं क्या? तेरे को घरदार का ख्याल नहीं क्या? तो पेन कहाँ था? वो पेन नहीं था करके भगवान भी मेरे साथ में है कि नहीं है, इस धारणा में मैं आ गया। मैं ये बोलने लग गया कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं है। अगर भगवान होता तो मेरा ऐसा सत्यानाश क्यों होता? एक प्रकार से भगवान की तरफ मैंने पूरी पीठ मोड़ दी और मैं अपनी मन मर्जी से अपना राजा बनकर अपनी व्यवस्था में, अपने किंगडम में पूर्णतः मशगूल हो गया। वो मेरा राज्य था, मेरा साम्राज्य था, मेरे मर्जी का मैं मालिक बन गया। मैं किसी दूसरे की बात सुनने को और उनके देखरेख में रहने को मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरे ऊपर कोई वर्चस्व करे ये मेरे को चलता ही नहीं था। मगर शराब ने मेरे ऊपर वर्चस्व कर दिया है। शराब ने मेरे को चारों खाने चित कर दिया है। शराब मेरे से ताकतवर हो गई है। अब शराब मेरे जिंदगी में हावी हो गई है। ये बात को मैं समझ ही नहीं पा रहा था। वो तो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में मेरे पूर्वजों ने अपने अनुभव के द्वारा जो मेरा आईना मेरे सामने रखा और मेरे को एक गहरी ऐसी बेहोशी से, मैं नींद से नहीं बोलूंगा, बेहोशी से जगाकर एक जागरूक अवस्था में लाने की कोशिश की कि अरे जिंदगी और मौत का सवाल बन गया अश्विन। जान है तो जहान है, सर सलामत तो पकड़े हजार। 5 डी एडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स, काम धंधा गया, नौकरी आई, नौकरी आ गई करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि इन एवरी न्यू कमर बर्न द आइडिया दैट ही कैन रिकवर विदाउट his wife, without his job, without society, without money, without anything। कुछ भी अगर ये नहीं रहा, क्योंकि कुछ भी नहीं रहता तभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे समान व्यक्ति उन बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ऑफर करता है। व्हेन क्रश बाय सेल्फ, खुद के द्वारा, खुद के जिंदगी में लाए हुए तूफान के द्वारा जब मेरी जिंदगी चकनाचूर हो गई, तब मेरे सामने इस प्रस्ताव को पूर्णतः स्वीकार करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहा। हमारे पूर्वज बड़े शिद्दत से पूरी बातों को विश्लेषण करते हुए, हर बात को साइंटिफिकली मेरे सामने रखते हुए, मेरे सभी वाद विवादों को, मेरे वो वाद विवाद करने वाले नेचर को जानते हैं। मैं साइंटिफिक हूं ना, साइंटिफिक युग में पैदा हुआ हूं। बाप दिखा दे तो श्राद्ध कर, झाड़ पहले के बीज पहले, अंडा पहले की मुर्गी पहले वाला मेरा खेल रहता है ना। तो मेरे सभी चीजों को पूर्णतः
आंसर देते हुए वो कहते हैं कि बस एक छोटी सी शुरुआत की आवश्यकता है। डू आई नाउ बिलीव और एम आई नाउ रेडी टू बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। अगर मेरी जिंदगी मानवीय उपचार पद्धति के बाहर निकल गई है, इस बात की सिद्धता मेरे जीवन में, गत जीवन में, अनुभव में आ गई है कि जो भी प्रणाली, उपास, तापास, प्यार से समझाना, डांट के समझाना, छोड़ के जाना, अपना लेना, नौकरी मिल जाना, शादी कर देना, अनेक प्रकार के उपाय, साइकाट्री, साइकोलॉजी, मेंटल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट, हाथ टूट जाना, पैर में चोट आना, सर फूटना, जेल में जाना, ये सब होने के बावजूद भी मैं जाके शराब ही पी रहा था। मेरे और मेरे शराब के बीच में कुछ भी आ नहीं सकता था। ये डिवाइन इंटरवेंशन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का आया और मेरी शराब रुकी। ये डिवाइन इंटरवेंशन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सामूहिक उपचार पद्धति में एक कोई तो भी एक शक्ति काम कर रही थी, जिसके कारण से ये हॉल्ट हाउ वन डे एट अ टाइम कीप कमिंग बैक, आज का पावशेर कल, ये कुछ ऐसी बातें थी जिसने मेरे को एक दिन के आधार पर शराब से दूर रखा। और फिर मेरे सामने अल्कोहलिक्स एनोनिमस थे, ये बात रखी कि बचपन से, क्योंकि मेरे जिंदगी में एक वक्त ऐसा था कि जब मैं शराब नहीं पी रहा था, तब मेरे भाइयों ने मेरे पिताजी को बोला था कि अगर तुम चाहते हो कि ये लड़का वापस जिंदगी में आकर एक तरीके की सही जिंदगी जिए, तो इसको पैम्पर करना, इसके लाड़ करना छोड़ो, इसको रास्ते पे आ जाओ, जाने दो, इसको ठोकरे खाने दो, इसको दर्द में से गुजरने दो, इसको पीड़ा का एहसास होने दो, तब ये ठीक होगा। तब मेरे जिंदगी में शराब भी नहीं थी, मगर मेरा बर्ताव, मेरा अल्कोहलिक नेचर, वो जो बोला जाता है कि 1,000 लोगों का एक समुदाय बैठा हुआ है और वहां पे मच्छर है और सबको मच्छर काट रहे हैं, सब जन मच्छर के लिए परेशान है, मगर उनमें से कुछ परसेंट लोगों को ही मलेरिया होता है, सबके सबको मलेरिया नहीं होता। इसका कारण वो उस मलेरिया के शिकार होने के लिए उनका शरीर उस प्रकार से बना हुआ था, उनमें वो पोटेंशियल था, देवर पोटेंशियली मलेरियाटिक। वैसा ही आई वॉज पोटेंशियल अल्कोहलिक। सिर्फ शराब मेरे जीवन में आने की आवश्यकता थी, और जैसे ही शराब मेरे जीवन में आई, बहुत फास्ट मैं ऑब्लिवियन तक जाने तक, क्योंकि मेरा शराब पी के समाधान ही नहीं होता था। वन ड्रिंक यूज टू, एक घूट गया कि दूसरे का तैयार होना, दूसरा गया कि तीसरा, तीसरा गया कि चौथा, चौथा, पांचवा, छठवा, जब तक मैं बेहोशी के आलम में न आ जाऊं। और बेहोशी के आलम में आने के बाद में दर्द कहाँ है, पीड़ा का एहसास कहाँ है, क्योंकि मैंने उस चेतना को, उस जीव को, उस प्राण को, उस आत्मा को, उस शक्ति को जो दर्द पीड़ा का एहसास देता है, उसी को तो मैंने बेहोश कर डाला है, सूंघनी दे दिया है, उसको मैंने एनेस्थेसाइज कर दिया है। पीड़ा तो उन लोगों को थी जो मेरे साथ में जुड़े हुए थे। करके मैंने कहा कि मेरे घर वालों ने बहुत पीड़ादायक प्रक्रिया में से गुजर कर मुझे जीवित रखा, और यही कारण है कि मैं आप लोगों के बीच में बार बार आ सकता। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में पेन इज द टचस्टोन टू रिकवरी, मोर इज द पेन, मोर इज द गेन, नो पेन नो गेन। ये बात आती कहाँ पे है? अपने अनुभव के आधार पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे सामने रखता है कि हमने जो विवरण किया है, एक शराबी का विवरण, हम आज्ञावादी प्रकरण और हमारे पहले के एडवेंचर, साहसिक अनुभव, और बाद में हमने साहसपूर्ण रीत्या जो खोजबीन की, आत्म परीक्षण किया, आत्मनिरीक्षण किया, आत्म अध्ययन किया, आत्म अध्ययन के द्वारा जो सत्य उजागर हुआ, उस सत्य को स्वीकार करके हम नतमस्तक होके ईश्वर के शरण में गए। ईश्वर के द्वारा एक नई जिंदगी पाकर, पुनर्जीवित होकर, एक बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में आकर एक नए जीवन को हमने शुरुआत की, और हमने फिर से अपने जिंदगी को बटोरा, बिखरे हुए जीवन को एक संग किया। एंड पेनस्टेकिंगली इफ आई गो थ्रू दिस फेज ऑफ रिकवरी, दर्द से, पीड़ा से गुजरते हुए अगर मैं इस कार्य पद्धति में से जाता हूं, तो मैं आश्चर्यचकित हो जाऊंगा जो परिणाम आएंगे, जिसको पढ़ा जाएगा 12 प्रोमिसेस के रूप में मीटिंग के अंत में। ये प्रोमिसेस वहां से चालू होते हैं जहां पे वो कहते हैं कि डू आई नाउ बिलीव और एम आई नाउ रेडी टू बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। इतनी छोटी सी शुरुआत, मेरे पहले की मान्यताएं, पहले के आइडियाज, पहले की सोच, पहले के परिप्रेक्ष्य, पहले के दृष्टिकोण बाजू में हटकर कुछ नया
मैं लेने को तैयार हूँ क्या। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि henceforth in this drama of life we decided God will be the director। जब हमारा ड्रामा पूर्णतः फेल हो गया, हम अपने जीवन को नहीं संवार पाए, हमने भरसक कोशिश कर ली, दारू पी के, दारू न पी के, बिना दारू पिए भी मैंने घरदार संभालने की कोशिश की, काम धंधे करने की कोशिश की, नौकरी करने की कोशिश की, मैंने हर वो कोशिश की जिसको मैं वो बिवेल्डरमेंट से कि मैं रिश्ते नाते संबंधों को अच्छा कर पाऊं, मैं एक स्थिरता का, भावनिक स्थिरता का, भावनिक संयम का जीवन जी पाऊं, मैं अपने मन को लगाम में रख सकूं, मन के लोभों को, लालचों को, मन की उस अवस्था को जहां पर मैं अस्वस्थ हो जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, असमाधानी हो जाता हूँ, उसको कंट्रोल कर सकूं, मैं एक उपयोगिता पा सकूं, मैं लोगों के काम में आ सकूं, मैं जीवन की नाराजगियों को हटा के खुशियां ला सकूं, हंस सकूं, लोगों में आनंद बांट सकूं, लोगों को प्यार कर सकूं, ये सब मैंने भरसक कोशिश करी। और करके ये बोला जाता है कि नो ह्यूमन पावर कुड रिस्टोर अस फ्रॉम आवर अल्कोहलिज्म, वी एडमिटेड वी वेर अल्कोहलिक। ये मेरे पूर्व अनुभव में आया है क्या, वी कुड नॉट मैनेज अवर लाइफ। ओ हम मेरे को न्योता दे के बोल रहे हैं व्हेन क्रश विथ अल्कोहलिक, जब मैं मेरे सेल्फ इम्पोज क्राइसिस अल्कोहलिज्म में मैं खुद अपनी जिंदगी को तहस नहस कर डालता हूँ। आई हैव नो अदर ऑप्शन देन टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। एक छोटी सी शुरुआत, जो तीसरे कदम में वो बोलते हैं कि अब डायरेक्टर तू मेरा पिता, मैं तेरा पुत्र, कोई भी छोटी सी शुरुआत, कोई भी छोटी सी आइडिया, henceforth यू आर द ओनर, आप मेरे मालिक हो, मैं आपका सेवक हूँ। और यहाँ पर वो कहते हैं कि आई डिडंट हैड एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट देन टू एक्सेप्ट द प्रपोजल that either God is everything or God is nothing. Either God is or he is not. इतना क्लियर दिया है क्योंकि डायलेमा ऑफ पावर है। वो शक्ति, अगर मेरे में शक्ति की कमतरता है, मैं अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा हूँ, मैं शराब से अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ, मैं मौत के कगार पे पहुंच जाता हूँ, मेरे हाथ पैर कूद जाते हैं, मेरी नौकरियां जाती है, मेरे तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स है कि पूरा हाथ लबालब खून से भरा हुआ, तीनों उंगलियां नियर अबाउट कट गई थी। मेरा हाथ, वो लैमरेटा 48 करके पुरानी गाड़ी है, उसके चक्का घूम रहा था, मेरे को, मैं इतना पिया हुआ था कि मेरे दोस्तों को लगा मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा करके उन्होंने गाड़ी पकड़ ली और मैं गाड़ी पे बैठ के गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था और गाड़ी गिर गई और मैं भी गिर गया और मेरा हाथ उसमें चले गया। मैंने उनको बहुत सारी गालियां देके बोला भागो सर, और मैंने वैसे ही हाथ से गाड़ी उठाकर मैं 6, 7, 8, 10 किलोमीटर मालूम नहीं, पूरे रास्ते में खून बह रहा और मैं घर पहुंचा। और रात के समय मेरे घर वालों को समझा नहीं क्या करना, उन्होंने हल्दी ली और खून बंद करने के लिए हल्दी दवा दी। और शनिवार का दिन था, इतवार के दिन मैं उठा और हाथ को देखा, मैं बोला ये क्या हो गया, ये कब हुआ, मेरे को मालूम ही नहीं कब हुआ और क्या हुआ, और वो हाथ काटने की नौबत आ गई। मेरे को कभी दर्द पीने के कारण हुआ ही। पेन इज रियली द पेन ऑफ रिकवरी, और वो है गॉड कुड एंड वुड इफ यू फाइंड हिम नाउ। अगर तुम ईश्वर को खोज लेंगे तो ये ईश्वर वो शक्ति का स्रोत है, जिस शक्ति की कमतरता मेरे में हुई है, वो शक्ति की कमतरता दूर होने के बाद में मेरे जिंदगी के सभी मेरे समस्याओं का हल मेरे को मिलेगा। ये मेरा पूर्वज मेरे को प्रॉमिस करते हैं। और ये पेन चालू होता है नेक्स्ट वी लॉन्च ऑन विगरस एक्शन, एक प्यासे के समान, एक भूखे व्यक्ति के समान कि अब मुझे वो चाहिए। जब मैं वो जीवनदायिनी निर्णय लेता हूँ, मैं मुड़ता हूँ, आई मेक अ टर्न, मैं वो टर्निंग पॉइंट पे आता हूँ कि एक तरफ मौत है, खाई है, अंधेरा है, जिंदगी की उदासीनता है, मेरे अंदर में वो हर वक्त पश्चाताप, घृणा, एक तिरस्कार अपने आप के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने लोगों के प्रति, इस पूरे समाज के प्रति, ईश्वर के प्रति, सबके प्रति पूरी नाराजगियों से भरा हुआ आत्मग्लानि, एक जबरदस्त सेल्फ पिटी, आत्मकरुणा से भरा हुआ ये अंतरात्मा दुखी था, बहुत कष्टी था। और इस जिंदगी को जी नहीं पा रहा था, वो जिंदगी से निकल जाना चाहता था। He was sick and tired to be sick and tired। शरीर नहीं, मन नहीं, वो जी, वो प्राण, वो आत्मा की कराह थी कि क्या कर रहा है अश्विन, क्या हो रहा है ये तेरे
तू क्या मेरे को इस जिंदगी में क्या दे रहा है, ये जिंदगी से मैं क्या पा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मेरे को मार डाल, जाने दे मुझे। और करके मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था। आखिरी वक्त में बीर साहब भी चिल्ला कर बोले कि अगर भगवान है तो उसकी प्रचिति मुझे आए, क्योंकि अब वो दर्द और पीड़ा आत्मा को सहन नहीं हो रही थी। होशो हवास में जानकारी मिलने के बाद में, जागृत अवस्था में आने के बाद में फिर से जाके बार बार पीना और अपने आप को तहस नहस करते जाना, ये बहुत खालीपन और बहुत अकेलापन और बहुत वैक्यूम क्रिएट करता है। जिन भाइयों का अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में रिलैप्स हुआ है या स्लिप हुई है, वो मेरे बात से अनुग्रह करेंगे, वो इस बात को समझेंगे। और जिनका नहीं हुआ है वो भी समझेंगे, क्योंकि उन्होंने वो हालात देख ली है। जो हालात में से मेरे समान व्यक्ति इन बातों को नकारने के कारण शोध कार्य के पहले अवमानना, मैंने शोध कार्य किया ही नहीं, भगवान को देखने की ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। उसको पाने के लिए जो क्रिया करनी पड़ती है, जो कार्य करना पड़ता है, जो अपने आप से कुछ जो अड़चने हैं, दिक्कतें हैं, उनको दूर करना पड़ता है, वो मैंने किया ही। बिल साहब अपने स्टोरी में बड़े सुंदर तरीके से उनको आध्यात्मिक अनुभव तक कैसे पहुंचे, वो आध्यात्मिक अनुभव इन पूरे आध्यात्मिक जागृति पूरे 12 कदमों को प्रैक्टिस करने के बाद में उनके जीवन में आई, एक फ्लैश के रूप में नहीं आई। ये भ्रम है कि उनके जिंदगी में कुछ तो भी एकदम दिव्य चमत्कार हो गया। अगर हम उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो उनके स्टोरी में पूरा विवरण है कि उन्होंने किस प्रकार से उस वक्त ऑक्सफोर्ड ग्रुप के द्वारा सुझाए गए हुए वो एक सिंपल वे ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, जो एक रिलीजियस पद्धत, उस पद्धत को वापर के जो बाद में हमने एक किसी को भी तकलीफ न हो, गॉड ऑफ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, और हर धर्म का, हर जाति का, हर पंथ का, समाज के हर क्षेत्र में से आया हुआ स्त्री पुरुष, अब तो हर लोगों के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये दायरा हाथ पसारे खुला रहता है और कहता है आ जाओ हम आपके लिए है। ये धरोहर हर किसी को दी जाती है, और इसलिए वो भी कहते हैं कि वो आध्यात्मिक जागृति तक वो जब पहुंचे उस हॉस्पिटल में, काउंस हॉस्पिटल में, तब वो लिखते हैं कि सिंपल, ये कितना सिंपल है, कितना सरल है ना। क्या करना है, मुझे अपने पास में से अपनी गलतियों को ढूंढना है, अपने एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग को देखना है, उस एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग से असेट्स और लायबिलिटीज निकालना है कि मेरा ये जो बिजनेस है, लाइफ का बिजनेस है, ये प्रॉफिट में है कि नुकसान में है, मैं लेनदार हूं कि देनदार हूं। मेरे को किसी अपने साथ, भगवान के साथ और किसी एक व्यक्ति के साथ में उनके ऊपर चर्चा करके मेरा पावर ऑफ चॉइस खोलना है, मेरे अंदर में वो नम्रता लाना है, मेरे मन की तैयारी करना है, मेरा विलिंगनेस टू ग्रो अप, कॉमन सेंस में आने का, मैच्योरिटी में आने का, अंडरस्टैंडिंग में आने का, सद्विवेक को प्राप्त करने का, एक बैलेंस लाइफ के तरफ जाने का, वो नम्रता के साथ में अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार होके भगवान को, अपनी मूर्ति को वापस घड़ाने के लिए खुला छोड़ना है, अपना सुस्वरूप प्राप्त करना है और जीवन में प्रवेश करना है। सिंपल है ना, बट नॉट सो इजी, क्योंकि यहाँ पे जिंदगी भर जिसको पकड़ के रखा था मैंने, वो मैं, वो इज्म, आई सेल्फ मी, वो आई सेल्फ मी बहुत कष्टदायक प्रक्रिया से दूर होता है। वो आसानी से नहीं मरता, वी डाई टू लिव बोला गया है, उसको मेरे को बड़े कष्टदायक प्रक्रिया से जाके उसको खत्म करना पड़ता है। वो शैतान, वो पिशाच जो मेरे भीतर था, जो पिशाच ने मेरे जिंदगी को वशीभूत करके मेरे पूरे जिंदगी को तहस नहस कर डाला और मेरे को दर्द भी नहीं होने दिया। मेरे सही मुकाबला तो उस पिशाच से है, उस मेरे अंदर के उस शैतान से है, वो शैतानी प्रवृत्ति से है, वो मेरी अवधारणाओं से है, मेरी वो पूर्व धारणाओं से है, जहां पर मेरे लिए मेरे को लगता था कि मैं सब कुछ हूं। जब तक मेरे अंदर में वो अकर्ता का भाव नहीं आता, तीसरे कदम के द्वारा अगर कुछ है तो करता धरता मैं नहीं हूं, करता धरता कोई तो भी और है। आई बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ माई लाइफ। मैं सब सूत्र अपने तरीके से, मैं जिसे भी भगवान समझता हूँ उसको सौंपने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मेरे जिंदगी में मेरी आध्यात्मिक बीमारी, आत्मिक बीमारी, आध्यात्मिक अवमूल्यन, जो कहा गया है स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक शून्यता, वो प्राथमिक स्थान पे आती है कि इतना सब जिंदगी में हो गया, मेरे पास में
कुछ आध्यात्मिक ऐसा रहा ही नहीं। प्यार मैं सोचता था मैं घर वालों से प्यार करता हूँ, पत्नी से प्यार करता हूँ, मेरे जिंदगी में लड़की नहीं थी, बहन नहीं थी मेरी। मैं जिस लड़की को चाहता था उससे मेरी शादी नहीं हो सकी। मैं अपोजिट सेक्स के साथ में कभी अच्छे से एक फ्रेंडली रिलेशनशिप्स नहीं बना पाया। मैं खुल के कभी किसी से बात नहीं कर पाया। तो अब मेरी बेटी आई है, अब मेरी ये बेटी एक धरोहर है। मैं उसी बेटी का मैंने सत्यानाश कर दिया, उसके दागिने वगैरह उसके सब मैंने वाट लगा दी। कौन सा प्रेम है ये? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब तक मैं सीख नहीं लेता हूँ, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है, वी रन अ स्पिरिचुअल किंडर गार्डन। हम आध्यात्मिकता का एक बाल वर्ग, एक शिशु वर्ग चलाते हैं, और वो शिशु वर्ग के लेसन मेरे चौथे पांचवें कदम में मेरे स्पॉन्सर के साथ, और बाद में है मेरे मार्गदर्शक आप सब भाई लोग, ये मीटिंग्स। एंड मोर इज द पेन, मोर इज द गेन। वो फेज है लाइफ का जब पेज टेकिंगली मैं इस पूरे फेज में से जाकर एक डेली रिप्यू में आ जाता हूँ, रोजंदारी में आ जाता हूँ, नाउ में आ जाता हूँ, प्रेजेंस में आ जाता हूँ। मेरा 4 डायमेंशनल लिविंग चालू हो जाता है। मेरे को 6 सेंस प्राप्त हो जाता है। पंचेंद्रिय की जगह आत्मेंद्रिय भी एक्टिवेट हो जाता है। तब प्रार्थना और ध्यान के द्वारा प्रभु की इच्छा क्या है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु की शक्ति। अब नो मोर वेस्टेज। अब शक्ति का बेफजूल खर्चा नहीं। जहां पर मेरे को जो काम दिया गया है, जो मेरे लिए आज के दिन में जो प्राधान्य है, उसी के ऊपर मैं अपना फोकस रखते हुए उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। बाद में रिलैक्स हो जाता हूँ। बाद में दुनियादारी मेरे लिए नहीं है, दुनियादारी भगवान देखते बैठेगा। मैंने मेरा काम कर दिया। दैट सिंपल इट इज, बट इट वॉज नॉट इजी, क्योंकि द सेल्फ सेंटर्डनेस हैज टू बी स्मैश। बिल साहब बोलते हैं ये आई मी सेल्फ, मैं और बार बार मैं खाना, ये मैं को तोड़ तोड़ के चकनाचूर करके उसको मेरे जिंदगी से तहस नहस करने की प्रोसेस, ईगो डिप्लेशन एट डेप्थ, अहंकार का पूरा खच्चीकरण और करके डॉक्टर बॉब बोलते हैं कि आप एथियास्ट हो सकते हैं, भगवान को न मानने वाले, आप एग्नोस्टिक हो सकते हैं, आप आज्ञावादी हो सकते हैं, आप स्केप्टिक हो सकते हैं, आप संशयवादी हो सकते हैं। वॉट एवर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्राइड, आपके होशियार होने का आपको जो भी गर्व होगा, अगर आपको हमने दिए हुए ये सुझाव अगर आपको मंजूर नहीं है तो आई फील सॉरी फॉर यू। क्योंकि हर्ष फिर दुनिया में कई युगों से एक शराबी के लिए क्या है कि घर जाते संबंधों से टूटता, बेदखल कर देना, उसका तिरस्कार, उसकी घृणा, उसको शापित करार दे देना। जो अल्कोहलिक एनोनिमस इन बातों को मानता ही नहीं, शराबी की तरफ देखने का उनका दृष्टिकोण और दुनिया के दृष्टिकोण में जमीन आसमान का फर्क। और एक शराबी को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर मेरे समान शराबी जब रास्ते पे पड़ा रहता था तो कोई आके मेरे को हाथ लगाने को डरता था, मैं खून से लथपथ रहता था, मगर कोई आके उठाने को तैयार नहीं रहता था। बोलता था अरे यार शराब पी के मालूम नहीं क्या आप कर बैठेगा, रहने तो पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। मैं कई मरतबा अपने जिंदगी में ये दुस्साहस कर चुका। अब एक साहसपूर्ण कार्य तो करूं, अपने आप को तो खोजूं, अपने आप को खोज लूंगा तो मैं ईश्वर को पालूंगा करके आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन, ये मेरे खुद की जान पहचान, खुद को पहचानना, खुद को समझना, खुद के असली स्वरूप को जानना, मैं एग्जैक्टली हूं कौन। और ये जब बात आ जाती है तब आई डू नॉट कैरी द अल्कोहलिक, आई कैरी द मैसेज। अब मैं वो अल्कोहलिक नहीं रहा। ये जो वाक प्रचार है ये भी मैं गलत तरीके से लेता हूँ कि आपको अल्कोहलिक को कैरी नहीं करना है। अरे तू कौन होता है अश्विन दूसरे व्यक्ति को अल्कोहलिक ठहराने वाला? तेरे भीतर का वो पिशाच, तेरे भीतर का वो राक्षस अगर खत्म हुआ है तो यू कैन कैरी द मैसेज, अदरवाइज यू विल बी कैरिंग द अल्कोहलिक। तो अपना शराबीपन लेके दूसरे तक जाएगा तो मैसेज नहीं दे पाएगा। इट इज अ प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन नॉट प्रमोशन। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 12वां कदम जो मेरे संपूर्ण विकास का कारण है, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए ये 7-8 मिनट जो है, अनंता भाई कुछ 6-7 मिनट है ना बाकी? हेलो, मेरे घड़ी में 5 बज के हाँ 7 हाँ मिनट 6-7-8 मिनट बाकी है। ओके। तो ये जो आध्यात्मिक जागृति को बनाए रखने की जो प्रोसेस है, उसको प्रोग्रेस करने की जो प्रोसेस है, उसमें निरंतर बढ़ने की, क्योंकि परफेक्शन है ही नहीं, देयर इज नो परफेक्शन। मैं सिर्फ अपने जिंदगी को
कल से आज बेहतर, आज से कल बेहतर की अवस्था में लेके जा सकता हूँ। एक बेटर वर्जन ऑफ लाइफ हर वक्त सीख लेके, बहुत सारी गलतियां होंगी, उन गलतियों से सीख लेके मैं उनमें से सीखते हुए अपने आप को बेहतर से बेहतर करते हुए अपना योगदान एक अच्छे से अच्छा देके सबके साथ एक एकता में कार्य करते हुए सर्वोत्तम को हर हमेशा एक भगवान के देन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में देखते रहता हूँ समूह के साथ में, मेरे होम ग्रुप के साथ और अल्कोहलिक्स एनोनिमस एज ए होल के रूप। देखा ना हमने सत्यमेव जयते हुआ और कैसी तूफान के समान शराबी दौड़ पड़े, शराबी के परिवार दौड़ पड़े अल्कोहलिक्स एनोनिमस की तरफ कि हमारी व्यवस्था कम गिर गई उन लोगों को जवाब देते देते। तो आज भी पीड़ित शराबी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जब मेरे को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, क्या मैं उस जिम्मेदारी को आई एम रिस्पॉन्सिबल इस मेरे वचन के तहत पूर्णतः शिद्दत से, निस्वार्थ भाव से, जो मेरे पूर्वज कहते हैं कि दिस इज अवर एवोकेशन, ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमको ऐसी एक ऊर्जा देके जाता है, ऐसी चेतना देके जाता है, वो भाव जो हमारे भीतर आता है, वो जो समाधान आता है, वो जो शांति आती है, जो आह्लाद आता है, जो उल्लास आता है, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते क्योंकि हम ये कर्तव्य के रूप में करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। ये करके हम उन लोगों का ऋण फेरते हैं, डॉक्टर बॉब खास करके कहते हैं, जिन्होंने 5,000 शराबियों के साथ में काम किया, कि हम उन लोगों का ऋण फेरते हैं जिन्होंने ये मेरे साथ में किया। जीवन में से निकल गए हुए, डेथ बेड पे, मृत्युशैया पे पड़े हुए आदमी को जीवन दान मिलना, वापस जीवन में लाना, उसकी जिंदगी उसको वापस देना और जिंदगी की धरोहर से जोड़ना और एक आध्यात्मिकता का एक धरोहर देके एक आध्यात्मिक जीवन मार्ग पे, विस्तृत ऐसे जीवन मार्ग पे लाना, उसको मेरे अपने मय के बंधन से मुक्त करना, उसको आजादी देना और उसको ऑन ब्रॉड हाईवे ऑफ स्पिरिट लाकर अपने संग लेके चलना। ये जब कैरिंग द मैसेज होता है, नथिंग कैन कॉज कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम अल्कोहल। हमको जिस प्रकार से शराब से एक कंप्लीट सुरक्षा चाहिए, फिर से दोबारा शराब की तरफ जाने के सब मार्ग बंद हो जाना चाहिए, वो सब मार्ग बंद होके ये विस्तृत जीवन मार्ग पर मेरा अग्रसर होना जारी रहना चाहिए। तो इसके लिए दूसरे शराबियों के साथ में वर्किंग फॉर अल्कोहलिक एंड वर्किंग विथ अल्कोहलिक के समान दूसरा टूल नहीं है, दूसरा साधन नहीं है। क्योंकि पेन तब एहसास होता है जब मैं दूसरों का पेन देखता हूँ, दर्द देखता हूँ, पीड़ा देखता हूँ, उस अवस्था का जिस अवस्था में से मैं गुजरा जब मैंने पेन नहीं देखा था, दर्द नहीं देखा था, पीड़ा नहीं देखी थी, तब मेरे को मेरे उस अवस्था में मेरे घर वालों ने, मेरे बेटी ने, मेरे बेटे ने, मेरे बीवी ने किस प्रकार के दर्द में से गुजर कर मुझे जीवित रखा, इसका एहसास होता है। ये जीवन दान अगर मेरे को मिला है तो जीवन दान आसानी से नहीं मिला है और दैट पेन इज द टचस्टोन टू रिकवरी। मगर समझने वाली बात यह है कि ये हीलिंग पेन सबसाइड हो जाता है, ये अपॉर्चुनिटीज बन जाती है। इट नो मोर रिमेन्स अ प्रॉब्लम, इट बिकम्स अ अपॉर्चुनिटी। ये कमजोरी नहीं रहती, हमारी जिंदगी के गत अनुभव हमारी ताकत बन जाते हैं। हम आसानी से दूसरे शराबी के विश्वास को संपादन कर पाते हैं, उसको अपना बना पाते हैं, उससे हम हृदय की भाषा बोल पाते हैं, उससे दिल लगा बैठते हैं, उसको अपना बनाकर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस धरोहर से जोड़कर उसको उसकी शक्ति की कमतरता का एहसास दिलाकर उसके शक्ति की आवश्यकता को पूरी करने के लिए एक उच्च शक्ति से जोड़कर उसके उच्च शक्ति के शोध कार्य में उसकी मदद कर उसे एक विश्वासु सेवक बनाकर दूसरे शराबियों को के साथ में काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। व्हाट अ वंडरफुल, कितना बड़ा एक उपयोगिता, सर्वोत्तम उपयोगिता जो किसी को भी हासिल नहीं हुई, जो कोई भी नहीं कर पाया। मेरे जिंदगी में कई सारे लोग आए मगर मेरे जिंदगी में ये इस प्रकार का सक्सेस, एक फेलियर लाइफ को इस प्रकार से सक्सेसफुल बनाने की बात कोई नहीं कर सका। करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि वो शापित जीवन, वो शराब जो एक शाप के रूप में हम देख रहे हैं, वही हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। अल्कोहल वॉज अ बून इन डिस्गाइज। वो शाप नहीं बल्कि हमारे लिए एक आशीर्वाद के रूप में आया। अगर वो नहीं आया रहता तो हम इस कार्यक्रम के द्वारा इस आध्यात्मिक जीवन को कभी हमने पाया नहीं रहता।
इस प्रकार की उपयोगिता को हम कभी पा नहीं सके थे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस आगे चल के मेरे को ये एज्योर करता है कि मेरे जिंदगी के हर क्षेत्र में विकास करते हुए मैं एक शांति का मार्ग, एक सद्भावना का मार्ग, एक ईश्वर के एक स्वरूप का, उसकी शक्ति का, उसके प्रेम का और उसके द्वारा जीवन जीने के पद्धति का एक जीता जागता उदाहरण करके लोगों के बीच में हर हमेशा एक प्रेरणा का स्थान बन सकता हूँ। एक गई हुई जिंदगी करके एक बोला जाता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सक्सेस जो है वो अन्य जीवन में जो लोग सक्सेस की परिभाषा करते हैं उस प्रकार का ये सक्सेस है ही नहीं। ये तो अथक प्रयत्न है, वो पराकाष्ठा के प्रयत्न है, वो पैशन है, वो एक प्यास थी हमारे पूर्वजों की, वो एक शिद्दत से उनके जीवन में आई हुई भूख थी कि जो हमें प्राप्त हुआ वो हम दूसरे शराबियों तक कैसे पहुंचाए, उसके लिए उन्होंने कष्टदायक अथक प्रयत्न किए, जिसके परिणाम स्वरूप आज मुझे ये जीवन मिला करके ये बोला जाता है कि ये जो सक्सेस है, ये सक्सेस वैसा सक्सेस नहीं है जैसा सक्सेस आमतौर पर बाहरी दुनिया में समझा जाता है। ये तो एक डिवाइन प्रोविडेंस के तहत, ईश्वरीय व्यवस्था के तहत एक बिल्कुल नाकाम गया हुआ जीवन फिर से उठकर खड़ा होना और वापस जिंदगी से जुड़ना और एक विस्तृत ऐसा जीवन जीना और एक उपयोगिता का जीवन जीना और सदा ऋणी रहना इस जीवन के लिए वो कृतज्ञता का भाव करके मैं ये बोलता हूँ, वेन पेन इज देयर गॉड इज देयर एंड वेन ग्रेटिट्यूड इज देयर गॉड इज ऑलवेज देयर। पेन के बिना ईश्वर नहीं है और ग्रेटिट्यूड के बगैर ईश्वर की सिद्धता के एहसास को मैं मार डालूंगा। मैं वो ग्रेटफुल एक्शंस में नहीं जाऊंगा जो मेरे जिंदगी को और ज्यादा विकसित करेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका कि मुझे मेरे अनुभव कथन का ये मौका दिया गया। थैंक यू वेरी मच।